वट सावित्री व्रत हिंदू धर्म का प्रमुख त्योहार है, जिसे हर साल ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि पर मनाया जाता है। इस दिन मुख्य रूप से बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है और महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और तरक्की के लिए निर्जला उपवास भी रखती हैं। इसी दिन देवी सावित्री ने अपनी कठोर तपस्या से पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस लिए थे। इसलिए इस तिथि पर उनकी पूजा और त्याग का स्मरण किया जाता है। दोस्तों, यदि आप पहली बार वट सावित्री व्रत कर रही हैं और पूजा विधि नहीं जानती हैं, या आप पहले से व्रत करती आ रही हैं और शास्त्रानुसार व्रत विधि जानना चाहती हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। और साथ में ही दोस्तों, हम जानेंगे कि पूजा में रखी स्वाग सामग्री और भोग प्रसाद का पूजा के बाद क्या करें। वट वृक्ष के पास ही रखें या दान करें, और दान करें तो किसे करें, और पूजा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातों की चर्चा करेंगे। और वट सावित्री व्रत के मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व के बारे में जानेंगे पूरा विस्तार से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर ललिता स्वामी और आपका स्वागत है मेरे चैनल एस्ट्रोलॉजी विद ललिता स्वामी में। माता रानी आप सभी को खूब समृद्धि और तरक्की दे और उनकी असीम कृपा और आशीर्वाद आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ अमावस्या की तिथि 26 मई सोमवार को दोपहर 12:11 से प्रारंभ होंगी और 27 मई मंगलवार को सुबह 8:31 तक रहेगी। ऐसे में व्रत रखने की श्रेष्ठ तिथि 26 मई सोमवार को मानी गई है और पूजा का शुभ मुहूर्त दोपहर 12:14 से 12:40 तक रहेगा। दोस्तों, इस व्रत में बरगद की पूजा क्यों की जाती है? दरअसल हिंदू धर्म में वट वृक्ष में त्रिदेवों का वास माना गया है। ब्रह्मदेव इसकी जड़ों में, विष्णु भगवान तने में और भगवान शिव इसकी शाखाओं में निवास करते हैं। इस वृक्ष को दीर्घायु, समृद्धि और सुख का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, वट सावित्री के दिन शनि जयंती भी होती है। ऐसे में वट सावित्री का महत्व और भी बढ़ जाता है। शनि की साढ़े साती की वजह से ही सत्यवान के प्राण शनिदेव के भाई यमराज ले गए थे। इसलिए वट सावित्री व्रत के दिन वट वृक्ष की पूजा करने से शनिदेव की वक्री दृष्टि से भी मुक्ति मिलती है। शनिदेव की कृपा पाने के लिए भी वट सावित्री व्रत पर बरगद की पूजा की जाती है। दोस्तों, ये व्रत देवी सावित्री की तपस्या और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। सावित्री ने अपने अखंड पतिव्रत, संकल्प शक्ति और श्रद्धा के बल पर अपने पति सत्यवान को यमराज से वापस जीवित ले आई थी। इसलिए ये व्रत पति की दीर्घायु और सौभाग्य की रक्षा के लिए विशेष रूप से किया जाता है। दोस्तों, वट सावित्री व्रत के दिन सुहाग की रक्षा के लिए वट वृक्ष के साथ यमदेव की भी पूजा की जाती है। दोस्तों, वट सावित्री व्रत के एक दिन पहले काले चने पानी में भिगो कर रख दें। इस पूजा में भीगे हुए चने जरूर अर्पित किए जाते हैं, क्योंकि यमराज ने चने के रूप में ही सत्यवान के प्राण सावित्री को दिए थे। दोस्तों, इस दिन सूर्योदय से पूर्व स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें। वट सावित्री व्रत के दिन सुहाग का शुभ रंग लाल साड़ी ही पहने और 16 श्रृंगार भी अवश्य करें। व्रत के दिन काला, नीला और सफेद रंग के कपड़े ना पहने। और यदि आप नवविवाहिता हैं और पहली बार वट सावित्री व्रत कर रही हैं, तो आप अपनी शादी का जोड़ा ही पहने। ये ज्यादा शुभ माना जाता है। इसके बाद बांस की टोकरी में 7 तरह का अनाज भरकर ब्रह्मा, सावित्री और सत्यवान की मूर्ति स्थापित करें। इस टोकरी को वट वृक्ष के नीचे ले जाकर रखें। इसके बाद ब्रह्मा तथा सावित्री का पूजन करें। 3 कुश और तिल लेकर ब्रह्मा जी और देवी सावित्री का आह्वान करें
और साथ में सत्यवान की भी पूजा करें। पूजा में मोली, रोली, कच्चा सूत, फूल तथा धूप का प्रयोग करें और साथ में ही एक देसी घी का दीपक भी अवश्य जलाएं। बांस का पंखा भी पूजा में रखें और फलों और भीगे हुए चने का भोग लगाएं। इसके बाद बड़ के पत्तों के गहने पहने, एक आम या अन्य फल लेकर उसके ऊपर से वट पर जल अर्पित करें। बांस में हाथ में बांस का पंखा लेकर जल से वट वृक्ष को सींचकर उसके तने के चारों ओर कच्चा धागा बांधते हुए 7 बार परिक्रमा करें। यह फल पति को प्रसाद के रूप में खिलाना चाहिए। इसके बाद यमदेव की पूजा करें और उन्हें भीगे चनों और जलेबी का भोग लगाएं और साथ में ही एक सरसों के तेल का दीपक भी जरूर प्रज्वलित करें और उनसे प्रार्थना करें कि हे यमदेव, मेरे होते हुए मेरे पति को लेने ना आए, मुझे अखंड सौभाग्य का वरदान दें और मेरे पति को उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु का वरदान दें और साथ ही मेरे बच्चों को भी दीर्घायु और अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें। इसके बाद आप वट सावित्री की कथा सुने। इस वट वृक्ष के नीचे सावित्री सत्यवान की पुण्य कथा का श्रवण करने से मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। इसके बाद बांस के पंखे से अपने पति को हवा करें और उनके पैर धोएं और उनका आशीर्वाद भी लें। भीगे हुए चनों का बायना निकालकर नगद रुपए रखकर और पूजा में रखी स्वाग सामग्री सासू जी के चरण स्पर्श करके उन्हें दें। यदि सास ना हो तो बायना ननद को भी दे सकते हैं। पूजा समाप्ति पर ब्राह्मणों को वस्त्र तथा फल आदि वस्तुएं बांस के पात्र में रखकर दान करें। इसके बाद आप फलाहार कर सकती हैं या आप निर्जला व्रत भी रख सकती हैं। ये आप अपनी सामर्थ्यानुसार कर सकती हैं। इस व्रत में अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है। व्रत का पारण अगले दिन कन्या या ब्राह्मण को भोजन करवाकर ही किया जाता है या आप गाय को भी भोजन दे सकती हैं। इस व्रत का पारण काले चने से करना चाहिए क्योंकि काले चने के रूप में ही सावित्री को उसके पति के प्राण यमराज ने लौटाए थे। इस प्रकार दोस्तों, आप इन नियमों का पालन करके वट सावित्री व्रत का व्रत कर सकती हैं और अखंड सौभाग्य प्राप्त कर सकती हैं। आशा करती हूँ दोस्तों, आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में ही एक प्यारा सा कमेंट भी अवश्य लिखें। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।